पटना के शेखपुरा हाउस के बाहर लोग घूम रहे हैं पागलों की तरह। कोई कह रहा है कि टिकट बेच दिया, कोई कह रहा है कि टिकट कट गया, कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर पागल हो गया है, कोई कह रहा है कि बदहवास हो गया है, कोई कह रहा है कि पैसा लेकर टिकट बेच देता है। कई लोग नारा लगा रहे हैं जन सुराज मुर्दाबाद, प्रशांत किशोर मुर्दाबाद। इस तरह की स्थिति जो है पटना के शेखपुरा हाउस के बाहर लगी हुई है। आप जा सकते हैं और देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि प्रशांत किशोर ने उन लोगों के साथ धोखा कर दिया जिनके साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के चला और बिहार को बदलने की बात कही। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जिनके साथ भी जन सुराज ने धोखा कर दिया। हमारे साथ हैं 115 बनियापुर विधानसभा के युवा नेता है, तेजस्वी नेता है, कैप्टन श्याम सिंह जी। कैप्टन जी, लोग तो कह रहे हैं वहां पटना में, क्या कितनी सच्चाई है? आप तो एकदम अंदर से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है आप बताइए, क्योंकि मैंने तो आंखों से देखा है। सबसे पहले तो कैप्टन श्याम सिंह अपने 115 बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने सम्मानित और आदरणीय जनता हैं उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुका के नमन। और सूत्रों के हवाले से भैया बात कुछ तो है। नहीं, हम देखे हैं आंख से, इसलिए सूत्र के हवाले से नहीं। वहां बाहर लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं प्रशांत किशोर मुर्दाबाद, टिकट ले लिया, टिकट काट दिया। और मैंने भी देखा कि प्रशांत किशोर बदहवासी से कभी उस कॉटेज से निकलते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कभी उदय सिंह के साथ बैठते हैं, कभी कोई आता है किसके साथ जाते हैं। तो मैंने ये आंखों से देखा, इसलिए मैं आपसे मैं तो भुक्तभोगी हूँ। भुक्तभोगी कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति अंधा विश्वास करता है ना, देखिए हम बिहार वासियों का क्या एक विडंबना है कि जो भी आया ना ठग के गया। जो दल आया विश्वास दिलाया और बिहार के जनता को ठग के गया, बस गया ना। अब दो दल तो 30-35 साल से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब लोग जानते हैं, जग जागृत है। लेकिन एक दल आया कम समय में, हमारे जैसे लोगों के प्रयास से इस पूरे बिहार में एक समय था कि बूम कर गया, जन सुराज जन सुराज जन सुराज जन सुराज हुआ। लेकिन ये जो प्रक्रिया हुई ना, जो वादे हुए, मैं 4 चीज जानता हूं। एक तो जो मेहनत करेगा वही टिकट का हकदार है। लेकिन जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, मैंने अपने आंखों से किसी उस व्यक्ति को नहीं देखा जिनके टिकट नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। वो एक मेहनती और एक वफादार उस पार्टी के लिए किरदार था। हम तो जो सुने हैं बता दे रहे हैं आपको, ऐसा मतलब हवा उड़ रहा है, इसकी पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। ऐसा हम सुने हैं कि टोकन मनी 25 लाख रुपया, 35 लाख रुपया बूथ मैनेजमेंट और 80 लाख रुपया जेएसपीटी जो है अगर आपका प्रचार करेगी तो, यानी 1,40,00,000 रुपया आप देंगे तो आपका टिकट फाइनल है, नहीं तो मतलब जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही है। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, उससे क्या प्रतीत होता है आप अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे भी सूत्र जिसको कहते हैं, जैसे हर पार्टियों का सूत्र होता है, तो मुझे भी सूत्रों ने कहा, अरे साहब मैं निर्दलीय क्यों लड़ रहा हूं, मैं स्वयं की शक्ति पे नहीं, मैं तो 40-50 लाख रुपए जन सुराज को बनाने में, मजबूत करने में खर्च कर चुका हूं। बहुत लोगों ने किया है, मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने। लेकिन एक बात बताइए, उसका टिकट मिलना ना मिलना नहीं, यदि मेरे से अच्छा बड़ा दावेदार कोई होता जो मेरे से ज्यादा मेहनत किया होता, एक ऐतिहासिक, आप खुद ही उस पार्टी के किसी भी अधिकारी से पूछिएगा, क्या उनकी हिम्मत थी कि बनियापुर में एक 5,000 की सभा कर लेते या किए हो। वो मशरख में सभा 15-18 हजार की वो कैप्टन श्याम सिंह ने कराया था। अपने जनता जनार्दन से निवेदन करके, उनसे आशीर्वाद लेके कि मेरे पर नेता आ रहे हैं। एक बात बताइए, मैं आज भी, आप खुद ही तय कीजिए कि क्या ये टिकट पैसों के दम पे कट रहा है, क्या किसी बड़े नेताओं के इन्फ्लुएंस से कट रहा है। एक बात बताइए, जिस इंसान का नाम का बनियापुर में अनाउंसमेंट हुआ, पहले मसलक में घूम घूम के आप पूछ लीजिए कि भैया उस बंदे को एक व्यक्ति भी जानता है कि इसका नाम क्या है।
उस कैंडिडेट का। और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं उस पार्टी से। अब उससे क्या करूं? आज तक एक 50 लोगों का सभा नहीं करवा पाया जो व्यक्ति, और मैंने 15-18 हजार का सभा करवाया। और उस व्यक्ति को आज भी मैं कह रहा हूं कि यदि तुम 2500 से 3000, तुम 2000 आदमी का सभा यदि आज बनियापुर हो या मसरख प्रखंड हो करवा देते हो, तो मैं तुमको 10 बार बोलूंगा कि टिकट के हकदार और दावेदार तुम ही थे। तो ऐसा व्यक्ति जो एक 50 लोग का सभा नहीं कर पाया, आज तक प्रशांत कहीं भी रैली करते थे, उनके रैली में 500 आदमी को नहीं ले गया, 50 आदमी को नहीं ले गया। एक पोस्ट पकड़ के इस पार्टी में बैठा हुआ था। वो पोस्ट क्या था? सचिव था, जिला सचिव। और वो जानता था कि कोई बड़ा नेता मेरा टिकट खुद ही स्वयं मुझे दिलवा देगा, क्योंकि बड़े नेताओं को यह डर सता गया था कि बाप रे, मसरख की धरती पर 15,000 18,000 लोगों का ये सभा लड़का अपने दम पे करवा दिया, तो भैया हो सकता है कि ये हम लोग को हरा दे। तो उसमें उसने क्या किया कि ये देखिए, राजनीति में ना ये कैंडिडेट मैनेजमेंट हो गया। हाँ, ये चक्रव्यूह रचा जाता है। ये बनियापुर का इतिहास है। एक नेता स्वयं को विजयी बनाने के लिए ना 3-4 कैंडिडेटों को जाल बिछा के और मजबूत प्रत्याशी ना आए ताकि मैं फिर से जीत जाऊं। वही मैनेजमेंट इस बार भी काम आया, और विगत 30-35 सालों से ये मसरख में चलते आ रहा है। दोष उसका नहीं ना है, वो तो अपनी राजनीति में सफल है। दोष तो उसका है जिसने आपको आश्वासन दिया, आपको भरोसा दिया। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि सूत्रों के हिसाब से यह पता चल रहा है कि मुझे लगता है कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ की देनगी हुई है। जो भी यहाँ के कैंडिडेट सुनिश्चित हुए हैं जन स्वराज की तरफ से, लोग यही कह रहे हैं कि इतना पावरफुल, जो कहा जाता था सारण में कोई सीट निकलेगा तो बनियापुर निकलेगा, सारण में कोई बंदा है तो वो कैप्टन श्याम सिंह है, और एक लड़का और मेहनत करता था इधर का कहीं था, ठीक है, लेकिन सबको जिसने मेहनत किया वो कहीं नहीं है लिस्ट में। आप भी ध्यान देंगे, बहुत आपने भी बहुत सवाल जवाब प्रशांत जी से किया है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों के सवाल का जवाब कहाँ दे पाएंगे? उनको तो बातों से लोग को खुश कर देना है। प्रशांत जी सोचते हैं कि बिहार के धरती पे वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं और सबको लुभा सकते हैं। यदि मैं उनको एक चैलेंज देना चाहूंगा, यदि वो चाहते हैं तो ये कैप्टन श्याम सिंह, उतना पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मुझे लोग फंडिंग नहीं करते हैं, नेता नहीं जानते हैं, पर नेता नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे से 1 to 1 कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं उनसे सवाल जवाब कर सकता हूं, मेरे बातों का वो सुने और उसका आंसर दे दें। जो तो बंद हो गए कॉटेज में, जब वो शीशा लग जा रहा है तो खुल ही नहीं रहा है। उधर से उदय सिंह कहते हैं कि नाश्ता करना है आइए, तो निकलते हैं, खाना खाना है तो आइए। वहां तो लोग 4-4 दिन से पड़े हुए हैं, हमने आंखों से देखा, इसलिए कह रहे हैं, हमने कोई सुनी सुनाई बात नहीं की। वहां 4-4 दिन से मैंने देखा, हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं तो भी वही आदमी दिख रहा है, शाम जा रहे हैं तो भी वही दिख रहा है, रात को जा रहे हैं तो भी वही दिख रहा है। यदि अपने आप को ब्रिलियंट वो समझते हैं, तेज समझते हैं कि बातों में उलझा के पूरे बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो ये प्रक्रिया चलाई, उन्होंने किया, या ये दल किसी और का बनाया गया है, किसी का प्रेशर रहा या कुछ भी रहा। आपने जो वादा किया था, सुन लीजिए मेरी बात, जो वादा किया था कि मैं आपको आप ही के समाज का बच्चा दूंगा, जो आपके समाज का हो, आपके दुख सुख को समझता हो, आपके दिक्कत तकलीफ में खड़ा होता हो, और जो कर्तव्यनिष्ठ हो, और जो काबिलियत रखता हो। कहाँ गई वो बातें? कहाँ किसी काबिल आदमी को आप दिए? कहाँ काबिल? मैं तो चैलेंज करता हूं कि 5,000 का सभा प्रशांत जी अपनी ताकत लगा दें और बनियापुर या मसरख में उस कैंडिडेट को लेके कर दें, उसके बाद मैं दावेदारी अपना मैं छोड़ दूंगा। यदि करके दिखा दें, मैं चैलेंज ही कर सकता हूं। देखिए, इतना दिल में दुख लगा मुझे, कभी मैं मीडिया पे नहीं आया था, मैं जनता के पास गया दौड़े भागे कि गेम तो हो गया, किसी बड़े नेता ने टिकट काट दिया मेरा, किसी के इन्फ्लुएंस से मेरा टिकट कट गया, किसी कमजोर आदमी को टिकट दिलवाया गया ताकि स्वतः उस बड़े नेता का सीट यहां फाइनल हो जाए, वो जीते। लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। मैं गया घर पे, पत्नी से बात करी, दिल भरा हुआ, आंख भरी हुई,
इतना दुख था ना कि मैं उस बंदे से मिलना भी उचित नहीं समझा। वो बंदा मुझे जानता है कि कैप्टन श्याम सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट बनियापुर में था और ये सीट निकलने वाली थी। जो सीट निकलने वाला था उसको नहीं सोचा। लोग तो कह रहे हैं ना, आपके पार्टी के ही बड़े नेता कह रहे हैं, आपके जैसे जो लोग विक्षुब्ध लोग हैं, जो दुखी हैं, उनको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि प्रशांत जी पे प्रेशर है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जाए प्रशांत जी पे प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। और वो कहे हैं कि अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं भी मिले तो उसको वोट मत कीजिएगा, दूसरे को वोट कर दीजिएगा। यही 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 है। मैंने प्रशांत जी से कोई शिकायत नहीं किया, ना पार्टी ऑफिस में गया, ना किसी पार्टी ऑफिस के अधिकारी से बात किया। मैं तो समझ गया यदि प्रशांत भाई के पास प्रेशर है, यदि किसी प्रेशर वश मेरा टिकट काट दिए, तो मैं उस प्रणेता, मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं प्रशांत जी का, करता रहूंगा। मैंने दल नहीं छोड़ा है, मैं इसी दल में हूं, लेकिन मैं उनके शीश को झुकने नहीं दे सकता। जो मेरे भाई, मेरे जनता, मेरे साथ मेरे जनता को वादा किए ना, तो मैं तो उसको निभाऊंगा ना। मेरे स्टेज पे आके बड़े भाई प्रशांत किशोर ने यह वादा किया कि यदि गलती से या किसी कारणवश मैं आपके क्षेत्र में एक गलत नेता का चुनाव कर देता हूं, आप उसको वोट ना करें। तो गलत नेता प्रेशर में हो या किसी दबाव में हो या खुद से, आप नेता कैसा जो प्रेशर में आ जाए, आप पूरे बिहार को बदलने की बात करें, कल और प्रेशर आ जाएगा तो आप कोई और गलत डिसीजन ले लीजिएगा। ये तो प्रशांत जी कहते हैं कि ना मैं किसी से डरता हूं और ना मैं प्रेशर फील करता हूं, मैं लोगों को डराता हूं और लोगों को प्रेशर बनाता हूं। लेकिन आज वो कैसे प्रेशर में आ गए मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जो वादा आप किए उसको आप निभाएं या ना निभाएं, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, आप निभाएं या ना निभाएं, लेकिन मेरा जो 115 बनियापुर का जनता है वो तो वादा मुझसे खोजेगा ना। तो वो कह रहा है कि आपके नेताजी आपका टिकट काट दिए, एक अच्छा नेता हम लोग को नहीं दे पाए, उतनी उनकी बुद्धिमत्ता नहीं है, उतनी उनकी क्षमता नहीं है कि कौन नेता कैसा है, जिसका नाम तक बनियापुर नहीं जानता है उस नेता को भेज दिए, वो हमारा नेता बनेगा तो क्या काम करेगा। इससे तो अच्छा पहले के लोग थे जो हम पे दबाव बना के 25 साल से राज कर रहे हैं। तो भाई मैं अपने जनता के साथ धोखा नहीं ना करूंगा। प्रशांत जी मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी बात पे हूं कि प्रशांत जी ने आपको बुरा नेता दिया है, लेकिन मैं उसी दल में हूं। केवल सिंबल बदलेगा, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा और वही वादे अपने शक्ति पे मैं अपने जनता के समक्ष निभाऊंगा और उनको मैं अपना सपोर्ट दूंगा, प्यार दूंगा, सौहार्द दूंगा। ये तो सब बात हो गया। लोग जो कह रहे थे, शुरू से लोग कह रहे हैं कि दूसरा केजरीवाल है, कॉर्पोरेट कंपनी खोला है, पैसा लेके टिकट बेचता है, सब तो बात पहले से लोग कह रहा है, पहले दिन से ही कह रहा है। आज कहीं ना कहीं वो बात तो सच साबित हो रही है। देखिए अब तो देखिए, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैंने पहले ही बोला था ना कि मुझे राजनीति नहीं करना है। मैं यहाँ का बेटा बन के आया हूँ। सुन लीजिए, थका हुआ महसूस अपने क्षेत्र को देखा, विश्वास किया जनसुराज पे। सुनिए, अब लोग जो कह रहे हैं तो कुछ बात तो सामने आ रही है ना, तो अब लोग तो उसको दबाव दे के न कहेंगे। आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, मेरा क्षेत्र थका हुआ महसूस कर रहा था, तभी मैं राजनीति में आया। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहीं आप लोग वो परीक्षण वाले चूहे तो नहीं, आप लोग को परीक्षण करके आप लोग को साइड कर दिया गया, चूहा की तरह लैब टेस्टिंग हो गया, आपसे पैसा भी खर्चा करवाया गया, बिहार बदलने के नाम पे आपसे सब कुछ करवाया गया, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल घुमाया गया, सभाएं की गई, लैब टेस्ट। जो चूहे होते हैं, बंदर होते हैं, उन पर परीक्षण कर लिया जाता है कि अच्छा हाँ चलो मेरा राजनीति अच्छा है। सीख लिया आप लोग? देखिए हाँ, सीख लिया। कोई पार्टी या मेरा पार्टी लैब टेस्ट किया, मुझे परीक्षण के लिए उसने तैयार किया और क्षेत्र में डाला और हमसे वो कुछ सीख के आगे बढ़ गया। लेकिन दुर्भाग्य उस पार्टी का है, दुर्भाग्य मेरा नहीं है और मेरे जनता का नहीं है। उस पार्टी को तो छोड़िए, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं ना आया था, मैं अपने जनता के लिए ना आया था। आज भी मैं अपने जनता के साथ हूँ, आज भी मैं बनियापुर के साथ हूँ और मेरी क्षमता, बहुत पैसे खर्च कर दिया इस पार्टी को बनाने में, लेकिन आज फाइनेंशियल दिक्कत होते हुए भी मैं अपने जनता के कहने पे आ रहा हूं और मुझे चुनाव लड़ना है। और आज मैं उस इतिहास को बदल दूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि निर्दल नहीं जीत सकता, निर्दल वो कर सकता है जो दल वाले नहीं कर सकते हैं। दल वाले लोग तो 4 करोड़ 5 करोड़ लेके, अभी तक किसी दल ने टिकट का अनाउंसमेंट किया है तो क्या चल रहा है? कौन 4 करोड़ दे रहा है रे? कौन 5 दे रहा है रे? कौन 6 दे रहा है?
जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। तो जो नेता पैसा लेके आएगा वो आपके विधानसभा का काम करेगा, आपको लगता है? तो अच्छा है कि निर्दलीयों को चुने ना बिहार की जनता, किसी पार्टी विशेष को क्यों चुने, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा तो निर्दलीय है ना भाई, उसके पास पैसा नहीं है, निर्दलीयों को तो लोग चंदा दे के जिताते हैं, तो उसका वो ना आपका काम करेगा, आपके दुख सुख में सहभागिता निभाएगा, पक्षधार रहेगा आपका, आपके प्रॉब्लम्स में आपके पास में खड़ा रहेगा। तो दल वालों को जो 4-4 करोड़ में अपना टिकट खरीद के आ रहे हैं भैया, पहले तो वो अपना 4 का 8 करोड़ कमाएंगे ना। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं वो सब छोड़िए आप। 16 तारीख को बनियापुर के जनता के साथ भाई श्याम, कैप्टन श्याम सिंह, कोई विधायक का नेता नहीं। और ये याद रखिएगा, मैं 5 साल जनता मुझे चुन के दे रही है, मुझे पता है, तब भी मैं विधायक नहीं कहलाऊंगा। 16 तारीख को 12 से 2 के बीच में नॉमिनेशन करूंगा। मेरे घर के सामने से मसरक से सुशीला भवन स्टेशन रोड मसरक से सुबह 9 बजे हमारे जितने भी जनता जनार्दन बनियापुर के हैं उनके साथ में मैं छपरा के लिए रवाना होऊंगा, पलायन करूंगा, और उनके प्यार, आशीर्वाद और स्नेह से और उनके शक्ति से मैं ये खत्म करूंगा। तो हमारे साथ कैप्टन श्याम सिंह है जो बातचीत कर रहे थे। एक शायरी है कि तिनका तिनका बचाया, हर चाह को दबाया, तब जाके एक छोटा सा आशियाना बनाया। तो ऐसा ही एक आशियाना बनियापुर को बदलने के लिए बनाया था, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वही वाली बात हो गई, प्रशांत किशोर जी ने धोखा दे दिया, जनसुराज ने धोखा दे दिया, लेकिन उस धोखे से और मजबूत बन के उभरे हैं कैप्टन श्याम सिंह। आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके श्रोताओं को भी, और आपका तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके सवालों में ना वो दमखम रहता है जो जनता को एक प्रेरणा देती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और आपके जैसे लोग होने चाहिए।